हेलो डिफेंस लिसनर्स, स्वागत है आप सबका एक और नए डिफेंस वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं MiG-29 UPZ के सेकेंड लाइफ एक्सटेंशन के बारे में। ये जो MiG-29 का सेकेंड लाइफ एक्सटेंशन है, तो इसे UPZ 2.0 कहा जा सकता है। और इसके पीछे की जो वजह है वो बेसिकली दो वजह है। पहली ये कि लद्दाख के स्टैंड ऑफ के दौरान MiG-29 UPZ ने हायर एल्टीट्यूड रीजन में अपने सुपीरियर थ्रस्ट टू वेट रेशियो की वजह से जिस तरह से चाइनीज़ फ्लैंकर्स को डोमिनेट किया था, उस तरीके का परफॉर्मेंस इस वक्त रफाल भी नहीं दे सकता है, क्योंकि हायर एल्टीट्यूड पर हवा बहुत ही ज़्यादा थिन होती है और इंजन का कंबसन प्रॉपर नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से फाइटर जेट अपनी फुल कैपेसिटी पर ऑपरेट नहीं कर पाती है। लेकिन MiG-29 का थ्रस्ट टू वेट रेशियो कमाल का है और इसीलिए लद्दाख स्टैंड ऑफ के दौरान Su-30 MKI के बदले MiG-29 UPZ को वहां पर डिप्लॉय किया गया था। और MiG-29 ने कई बार वो परफॉर्मेंसेस भी दी जब चाइनीज़ फाइटर जेट इंडियन टेरिटरी के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। तब MiG-29 की स्क्रैम्बल करने की जो स्पीड थी वो काफ़ी ज़्यादा शानदार थी और बस कुछ मिनट के अंदर ही MiG-29 हवा में होती थी। साथ ही MiG-29 का जो पहला अपग्रेड था वो साल 2008 में स्टार्ट किया गया था और साल 2025 तक के हिसाब से ही वो अपग्रेड की गई थी। लेकिन इस वक्त MiG-29 UPZ को IAF रिटायर नहीं कर सकती और MiG-29 को अगर नेक्स्ट 10 ईयर के लिए भी और ऑपरेट करना है तो MiG-29 को अपग्रेडेशन की ज़रूरत पड़ने वाली है। वही जो दूसरा रीज़न है वो तेजस MK2 है। MiG-29 को तेजस MK2 से रिप्लेस किया जाना है या फिर MRFA के तहत जो 114 फाइटर जेट एक्वायर किए जाएंगे उससे रिप्लेस किया जाना है। और हम सब जानते हैं कि ये दोनों प्रोजेक्ट को कंप्लीट होते होते नेक्स्ट 10 ईयर का टाइम तो और ज़रूर लगने वाला है। इसमें से तेजस MK2 साल 2028 से 30 तक अपने प्रोडक्शन में जाएगा और 67 MiG-29 को रिप्लेस करने के लिए वहाँ से एटलीस्ट 4 से 5 साल का टाइम और लगेगा, जो कि साल 2035 हो जाता है। और इसीलिए एयरफोर्स MiG-29 के लिए एक सेकेंड लाइफ एक्सटेंशन प्लान कर रही है, जिसकी हेल्प से MiG-29 को साल 2036 तक ऑपरेट किया जा सके। MiG-29 को इंडियन एयरफोर्स 1986 में एक्वायर की थी और इसे पाकिस्तान के F-16 के ऊपर एज बनाने के लिए एक्वायर किया गया था, जो कि कारगिल वॉर से लेकर सभी कॉन्फ्लिक्ट में F-16 के ऊपर IAF को एज दिलाई है। फिर साल 2004 में इसके अपग्रेड के लिए $900 मिलियन का एक डील किया गया, जिसमें इसके इंजन, रडार, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग प्रोब, हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले, न्यू इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट और न्यू वेपन सिस्टम को ऐड किया गया था। लेकिन अब टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है, जहां पर रडार अब एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक हो गया है, जबकि MiG-29 अभी भी पैसिव इलेक्ट्रॉनिक रडार ही यूज़ कर रहा है। साथ में MiG-29 की जैसी एयर टू एयर डॉग फाइट की कैपेबिलिटीज़ हैं, जहां पर इसका थ्रस्ट टू वेट रेशियो एनिमी के जेट के अगेंस्ट में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, वहां इसके पास उस तरीके की VVR वेपन सिस्टम मौजूद नहीं है। तो जो न्यू अपग्रेड IAF इस फाइटर जेट के लिए देख रही है, उसके तहत MiG-29 के सबसे पहले रडार को इंडिजीनियस उत्तम MK2 रडार से रिप्लेस किया जाएगा, जो कि ऑलरेडी तेजस MK2 के लिए बन रहा है। इस रडार की वजह से MiG-29 की जो ओवरऑल देखने की क्षमता है, चाहे वो एयर टू एयर मोड में हो या फिर एयर टू ग्राउंड मोड में हो, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। साथ में AESA रडार PESA रडार से एनर्जी भी कम कंज्यूम करती है। इसके अलावा MiG-29 को इंडिजीनियस एयर टू एयर VVR वेपन अस्त्रा MK1 से भी लैस किया जाएगा, जिसके लिए इसके मिशन कंप्यूटर को भी चेंज करके इंडिजीनियस किया जाएगा। इसके अलावा इसमें नेक्स्ट जनरेशन की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट, तेजस MK2 में जाने वाला FSO और सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो को भी ऐड किया जा सकता है। और बस इस लिमिटेड अपग्रेड के साथ ही MiG-29 की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स और VVR की कैपेबिलिटी से लैस ये फाइटर जेट जब अपनी एडवांटेजेस थ्रस्ट टू वेट रेशियो के साथ लद्दाख के फॉरवर्ड बेसिस पर तैनात होगी, तो आप सोच के देखिए ये चाइनीज़ फाइटर जेट के ऊपर किस तरीके की सुपीरियर एज रखेगी। वहीं दूसरी ओर तेजस MK2 को भी एक ब्रीदिंग टाइम मिल जाएगा और इसके डेवलपमेंट को लेकर कोई हड़बड़ी नहीं की जाएगी, बल्कि सभी पैरामीटर को जो कि एयरफोर्स को चाहिए उसके हिसाब से डिज़ाइन किया जाएगा और मॉडर्न वेपन और एवियोनिक्स को मॉडर्न वॉरफेयर के हिसाब से ऐड किया जाएगा। क्योंकि तेजस MK2 जिस लेजेंडरी MiG-29 और मिराज 2000 को रिप्लेस करेगा, तो तेजस MK2 की जो कैपेबिलिटीज़ है वो कहीं ना कहीं रफाल प्लस की होनी चाहिए और उसके ऊपर अच्छे से वर्क भी चल रहा है,
जहां हमें साल 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में रोल आउट और लास्ट तक फर्स्ट फ्लाइट देखने को मिल सकता है। हालांकि कुछ रिपोर्ट ये भी सजेस्ट करती है कि हमें प्रोटोटाइप देखने में देरी मिले और हमें सीधे फर्स्ट फ्लाइट देखने को मिल सकती है, क्योंकि तेजस MK-1A की भी जो फर्स्ट फ्लाइट थी वो काफ़ी ज़्यादा सीक्रेटिव रखी गई थी और इसको काफ़ी लो प्ले किया गया था, जहाँ इसको लेकर कोई भी बयान नहीं दिया गया था, बस तेजस MK-1A की फर्स्ट फ्लाइट कंप्लीट कर ली गई थी। तो होप कि ये अपग्रेड IAF को अपने घटते हुए फ्लीट को कुछ और साल तक मेंटेन करने में हेल्प करेगी। तो इस सब को लेकर आप सबकी क्या राय है वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।